प्रधानमंत्री मोदी जब बोलते हैं तो अब उन्हें दुनिया सुनती है। ऐसा ही नहीं सिर्फ मोदी ऐसा ही बोलकर चले जाएं, वो दौर बीत गए। अब जब पीएम मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती भी है और उनके कदम से कदम मिलाकर चलती भी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ। दुनिया भर में मोदी की लोकप्रियता ठीक इसी तरह से बढ़ रही है। 75% रेटिंग के साथ, 75% रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय नेता है पीएम मोदी। विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। सोचिए जरा, पश्चिमी और पूर्वी देशों से भी मजबूत दोस्ती है पीएम मोदी की। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति है, कभी किसी के दबाव में नहीं आते, किसी देश के दबाव में ना आने की नीति हिंदुस्तान की है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी दबाव को नहीं माना भारत ने, वो बैकबोन भारत ने दिखाई। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने चेतावनी दी थी, आपको याद होगा, उसके बाद भी भारत नहीं झुका। यह वजह है कि आज जब मोदी बोलते हैं तो सब सुनते हैं। कोविड से भारत की अहमियत और ज्यादा बढ़ गई और टेक्नोलॉजी में टॉप देशों को टक्कर दे रहा है हिंदुस्तान। कोरोना काल में भारत ने खुद अपने पैरों पर खड़े होकर वैक्सीन बनाई। किसी का इंतजार या मोहताजी नहीं थी कि कोई देश वैक्सीन बनाए, हमें भेजे तो हम अपने लोगों की जान बचाएंगे। हमने न सिर्फ वैक्सीन बनाई बल्कि वैक्सीन दुनिया को भेजी भी और चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया सरहद पर कि पीछे नहीं हटे। चीन को पीछे हटना पड़ा, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक भी की और एयर स्ट्राइक भी की। यह है हिंदुस्तान की ताकत और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं सब बहुत ध्यान से कान लगाकर सुनते हैं। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और मास्टर स्ट्रोक चलने जा रहे हैं। इधर पुतिन को सबक दिया कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, वहां दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही है, पुलिस कर लीजिए, इस मीटिंग में भी प्रधानमंत्री नहीं जाने वाले। प्रधानमंत्री इस मीटिंग में क्यों नहीं जाएंगे, ये आपको बताएं। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि जिनपिंग और पुतिन भी इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। तो ये जो मीटिंग है, सोचिए जरा, एक तरफ प्रधानमंत्री पुतिन को यह राय दे रहे हैं कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, दूसरी तरफ मीटिंग को भी नहीं जा रहे। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पीएम मोदी और पुतिन मिले थे जरा, अब जिनपिंग भी यूएनजीए में नहीं जा रहे हैं, जिनपिंग के अलावा पुतिन भी नहीं जा रहे हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं क्यों नहीं जा रहे। यूएनजीए में ना जाने के पीछे मकसद क्या है, वजह क्या है और इससे होगा क्या आखिर। एक तीर से कई शिकार करेंगे पीएम। यूएनजीए मतलब है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसकी बैठक में पीएम मोदी नहीं जाने वाले हैं। साथ ही साथ कोरोना के चलते 2 साल बाद यह बैठक हो रही है, पीएम फिर भी नहीं जा रहे। बाइडेन समेत दुनिया भर के तमाम नेता इस बैठक में होंगे, लेकिन पीएम मोदी नहीं जा रहे। प्रधानमंत्री मोदी यूएन की बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्यों? रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी बैठक में नहीं जाएंगे, जिनपिंग भी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी बैठक से दूरी बना ली है। यूएन बैठक में ना जाना भारत की दरअसल रणनीति का हिस्सा है। यूएन बैठक का एजेंडा रूस पर सख्ती लाना है। अब यहां समझिए, प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को एक तरफ कह रहे हैं युद्ध अच्छी बात नहीं है, तो दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि अमेरिका से जाकर मिल रहे हैं। अमेरिका को भी यह संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इस बैठक में पुतिन के खिलाफ ही बहुत से एक्शन होने, इसलिए संदेश दे रहे हैं कि आप भी पुतिन को उकसा रहे हैं अगर ऐसा करेंगे। बैठक से दूर रहकर रूस पर बैन का विरोध किया। इससे पहले भी रूस पर बैन के बावजूद भारत ने तेल खरीदा है। रूस के खिलाफ यूएन में वोटिंग से भी हिंदुस्तान दूर रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर यूएन को संबोधित जरूर करेंगे। 24 सितंबर को जयशंकर यूएन में बोलेंगे। आज बाइडेन यूएन में बोल सकते हैं। तो बात यह है कि दरअसल इस बैठक से प्रधानमंत्री किनारा करके साफ संदेश देंगे, लेकिन बाइडेन आज बोल रहे हैं। और आपको बताऊं, पुतिन लेकिन इस बैठक में जो सैंक्शन, जो प्रतिबंध उन पर लगेंगे, उससे बहुत नाराज है। अमेरिका से बहुत नाराज है अमेरिका, क्योंकि इस बैठक में फिर से नए प्रतिबंध थोप सकता है पुतिन पर और सख्ती कर सकता है। अगली तस्वीर, इसलिए पुतिन ने पहली बार सबसे बड़ी धमकी दी है। पुतिन ने कहा है, हमारे पास जो परमाणु हथियार है इनको आप हल्के में मत लीजिए, ये परमाणु हथियार कभी भी हम दाग सकते हैं, मेरी बात को मजाक में मत लीजिए। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, मैं हंस नहीं रहा हूं। देखिए रिपोर्ट। Remind them that our country also possesses various type of light weapons. पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी धमकी। यूक्रेन से 7 महीने के युद्ध के बाद पुतिन अब फुल एक्शन में। पुतिन ने अमेरिका सहित पश्चिमी देशों से साफ कर दिया है, मेरी धमकी को हल्के में मत लेना। And if the territorial integrity of our country is threatened, to defend and protect our country and our people, we will use all the means that we have. And I'm not bluffing. तो क्या पुतिन परमाणु बटन दबाने वाले हैं? क्या पुतिन ने फैसला कर लिया है 3 लाख रिजर्व सैनिकों की तैनाती